और ये 101 रुपए हमारे सत्येंद्र भैया इसी गांव के हैं और गितारी हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई, आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन हुए। मुझे लगे तो तभी कुछ रहा था कि आप बोल रहे थे और कोई नहीं बोला, तो मैंने कहा हो सकता है ये कुछ न कुछ शौक रखते हैं। लेकिन अब चिंता ना है कि अगर मुंह ने का कोई फर्क पड़ो तो तुमने ठाली है कि नहीं का तो सारो दे दोगे। रोहन सिंह जी गढ़ी निर्भय के रहने वाले हैं, जिन्होंने 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान किया है। फेरू सिंह हैं, दद्दू जी नंगला कद्दू के रहने वाले हैं, वो हमें 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और 100 रुपए राहुल बाबू जी और 10-10 रुपए समस्त स्टाफ को देकर के गए हैं। भगवान से मेरी कामना है इनके हाथ हमेशा दान धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। अरे पर पे फूले बरगदा मेरी बहन, पर पे फूले बरगदा मेरी बहन, वर पे फूले बरगदा मेरी बहन। अरे सुअना पढ़े पंडित है भगवान विष्णु की शिव से मुलाकात और बात नहीं हो पाई, तो उसी समय कर्ण को उड़ा करके लौट के क्षीर सिंधु को चले गए। अब मन में ये आशा है कि भगवान शिव से बात नहीं हो पाई, वो चले गए। नंदी एक कंदरा में है और सर्प एक कंदरा में। कुछ समय बाद शिव जी की समाधि एकाएक खुली और एकाएक समाधि खुलने पर शिव जी ने देखा कि न तो सामने नंदी है और न गले में सर्प है। ये दोनों गए तो गए कहां? गढ़ों को भेजा, देख के आओ ये कहां गए। अनुज बाबू है नगला कद्दू के रहने वाले, जो 50 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे छोटा बाबू हैं, हमारे सर्वेश भैया जी जो भगत जी हैं, जिन्होंने हमारे छोटा जैसे बालक को संस्कार देकर के इतना अच्छा बनाया है। प्रभु से मेरी कामना है ये बालक आगे बढ़कर के बहुत उच्च कोटि की तरफ जाए और ये 200 रुपए का सम्मान करते हैं। तो 200 रुपया लला छोटा ने गुलजारी लगा दे जाएगा।
कहा कि जल्दी जाओ देख करके लाओ, ये नंदी और सर्प हैं तो कहां गढ़ जा रहे हैं इधर ढूंढने के लिए। और इधर अनूप भैया और ये हमारी माँ जी हैं नगला कद्दू से, जो 20 रुपए का दे करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसी माताओं की मैं आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। और ये 200 रुपए अनूप तहसीलदार जी हैं, जो ड्राइवर साहब के हमारे भैया हैं, इनके साले साहब हैं, वो सम्मान कर रहे हैं मेरा। माता भगवती उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। और ये 50 रुपए सुधीर भैया जी हैं हवेली से, और हमारे भीम सिंह भैया जो हैं उनकी सड़वाई हैं, जो हमारा सम्मान कर रहे हैं। माता भगवती उनका कल्याण करें, कृपा बनाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की। ये 50 रुपए भैया हमारे बबलू भगत जी हैं, नगला उदी के रहने वाले हैं। अरे जी उन्हीं के भगत हैं। अरे नहीं साहब है तो है, आप ही आप दी के जाते हैं, समाज देख लेते। हाँ 50 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए और 50 रुपए हमारे लिए सम्मान तौर पर दे रहे हैं। बोलो माता रानी की जय। अब ढूंढ करके गढ़ लेकर के आए, नंदी आया, नंदी से पूछा सामने बैठो। सर्प आया, सर्प से पूछा गले पे आओ, गले में आए। सामने नंदी, सर्प से पूछी तुम क्यों गए? बोले महाराज यहाँ भगवान विष्णु आए थे, गरुड़ पे चढ़ के, आप समाधि में थे। बहन जी तो फिर वो कब बहरे हमारे साथ में ना जाने क्यों इतनी घात करते हो। हम इधर कथा सुना रहे हैं, तुम बैठे बात करते हो। जय हो। तो सर्प ने कहा महाराज गरुड़ पे सवार होकर के भगवान विष्णु आए, मैंने देखा आप समाधि में हैं, गरुड़ एक झपट्टा देगा लेकर के चला जाएगा, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। महाराज गले को छोड़ के चला गया मैं तो। नंदी तुम क्यों गए? महाराज ये सर्प निकल के गया, चंद्रमा से एक बूंद टपकी अमृत की, वो शेर पे तुम बैठे हो भजन कर रहे हो, जाके मुंह में गई, जाने मुंह भारो। मैं जाय देख के भाजे हो भोलेनाथ समाधि में कहूं झपट्टा दे के मुंह खींच ले, मैं तासू भाजे। भगवान भोलेनाथ को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। कभी कभी देखा है हंसते हंसते आंसू निकल जाते। जब हमें तुम्हें ज्यादा जोर की हंसी आए तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वही गति भगवान भूतनाथ की हुई है। और जब आंखों से आंसू निकले तो हुआ क्या? ऐसा गुरुदेवता अरे तीन लोग के देवा देवता नहीं पलकी देर लगाई।
भगवान भूतेश्वर आंखों से आंसू निकल के गालों पे लकीर बनाते हुए जमीन पे टपकने वाले थे। भगवान ने दोनों आंखों के आंसू अपने दोनों हाथों पे ले लिए और जब आंसू हाथों पे रखे तो शिव जी विचार कर रहे हैं। वाह भाई वाह। और ये संतोष बाबू जी हैं हमारे ढोलक मास्टर जी। पूरा परिवार मिल लो यहाँ तो हमें। धन्यवाद प्रभु। 101 रुपए देकर के ढोलक मादक जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। और मैं परीक्षा तुम्हारी लेंगे थोड़ी देर।